आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा गनफट है। मतलब कि किसी भी सिचुएशन में उन्हें डाल दो। फॉर एग्जाम्पल उन्हें दुकान से कोई चीज़ लेके आनी हो, नहीं ला पाएंगे, पड़ जाएगी भाई की। उनको स्कूल कॉलेज में कुछ किसी इवेंट पे कुछ बोलना हो, माइक पे स्पीच देने की बारी आ जाए, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें देने की बारी आ जाए, स्पीच तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसी कुछ तुम्हारे थॉट्स कोई जानने की कोशिश कर रहा है, चार लोगों के बीच में तुम्हें बोलना पड़ रहा है, नहीं बोल पा रहे हो, तो डर रहे हो, हर चीज़ से डर रहे हो, घबरा रहे हो, उन लोगों के ऊपर वीडियो है। तो बोलने में बिल्कुल अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर तुम लोग ना बहुत ज़्यादा पीछे हो अभी दुनियादारी से। अब मैं तुम्हें बताऊंगी थोड़ा सा भाई कि तुम्हारा डर निकालने की कोशिश करूँगी, बहुत हद तक तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करें, ठीक है। एक बार बताऊँ तुम्हें, तुम्हारे आसपास जो एक नंबर के हरामखोर दोस्त होते हैं ना, जैसे बकचोद दोस्त होते हैं, वो लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बेशरम है, ढीठ है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये लोग तुमसे आगे हैं। भले ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये लोग तुमसे आगे हैं। पढ़ाई पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो और वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हो तो तुम उनसे अच्छे हो। ये बहुत बड़ा ये तुम्हें कोई चूतिया बना गया है बहुत पहले से। जैसे बैक बेंचर को लोग गालियाँ देते हैं, सारी चीज़ें, वो बैक बेंचर ऐसा होता है ना कि भाई उसको चार लोगों में बोलना पड़े वो बोल लेगा, उसको डर नहीं रहता, वो अंदर से एकदम उसको जिगरा रहता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक शेर जैसा होता है वो, कि दहाड़ेगा, वो बोलेगा। मतलब सर के सामने कुछ राय रखनी होगी, डायरेक्टर सर के सामने कुछ राय रखनी होगी, उसकी भले उसकी फ़ीस जमा नहीं हो, सारी चीज़ें कुछ नहीं हो, पर वो बोल देगा जाके, क्योंकि उसने यही चीज़ सीखी है। तुम उस टाइम किताबों में जब घुसे हुए थे, वो एक सोशल होना सीख रहा था, उसके पास एक सोशल स्किल है। जैसे पास तुम्हारे पास एक पढ़ाई की स्किल है ना, वो बंदे के पास एक सोशल स्किल है, उसको आ रहा है चार लोगों में बोलना। अगर स्कूल टाइम में समोसे की बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है तो बंदा बिल्कुल नहीं डर रहा, सबसे पहले जाके वो समोसा ले आएगा। और वहीं तुम्हारी बात करें तो तुम इतने ज़्यादा गनफट हो भाई कि तुम समोसा लाने में क्या, तुम ला ही नहीं पाओगे, तुम भीड़ में ही नहीं घुस पाओगे, तुम डर जाओगे अंदर से। यही डिफरेंस है। अपन जितना लोगों को गाली दे रहे थे ना कि भाई ये ऐसा है, वैसा है, ये बकचोद है, ये सारी चीज़ें हैं, वो बंदा कुछ ना कुछ सीख रहा है अपनी लाइफ में, उसको दुनियादारी समझ में आ रही है, वो दुनिया वालों को देख रहा है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि कहीं पिकनिक पे गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ चीज़ हो गई, तो ये लोग खड़े हो जाएंगे, ये लोग एक लीडरशिप वाले उसमें आ जाएंगे कि अब हम लीड करते हैं, क्या हुआ, हम सॉल्व करेंगे। वहीं कि तुम जैसे लोग जो होते हो वो लोग घबरा जाते हो। अब बात करते हैं कि डर कैसे निकाला है तुम्हारे अंदर से चार लोगों में जाके बोलने वाला। सारी चीज़ जो भी सोशल एक्टिविटी होती है ना बाहर, देखो एक बार बताती हूँ मैं तुम्हें। वो जो बकचोद लोग होते हैं ना, जिनको बकचोद समझो, जो कि हर चीज़ कर रहे हैं बाहर, किसी से भी जाके कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उनमें एक बात ये अच्छी है कि ये ना वो लोग ढीठ है। अगर ढीठ मतलब पता है कैसे, जैसे वो लोग गए बाहर, ठीक है, अब सब तुमसे कह देते हैं बाहर जाके तुम बकचोदी कर दो, कुछ भी कर दो, लोग तुमसे कुछ नहीं कहते हैं। वो बाई चांस कभी लोग तुमसे कुछ कह भी देते हैं, कुछ भी तुम सहम जाते हो, डर जाते हो, बैठ जाते हो छुपके से, 10 बार सोचोगे फिर अगली बार यही सेम हरकत करने में, चार लोगों में बोलने में, ठीक है। वो लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ढीठ होते हैं। कोई सामने वाला उनसे कुछ कह रहा है, कभी उन्हें टीचर ने उन्हें गलती से चिल्ला दिया, वो लोग पलट के जवाब दे देंगे। वो लोग अपना पॉइंट रखेंगे, वो लोग कि मैम हम ये कर रहे थे, हमने गलती नहीं करी, और हमने गलती करी तो हमने इसलिए करी, वो पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। और वहीं एक टीचर ने तुम्हें गलती से डांटे की, और क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था तू, क्यों छेड़ रहा था उस लड़की को, क्यों उसे पेन मांगा तूने, ऐसा तुमने मतलब मैम ने तुमसे कह दिया, अगर ऐसे चिल्ला के तुम डर जाओगे, सहम जाओगे, भाई ये क्या हो गया, कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, घबरा जाते हो तुम लोग। और वहीं वो लोग ऐसे हैं कि वो लोग सोचते हैं कि ज़रा सा क्या कर लेंगे, ये लोग टीसी दे देंगे, क्या करेंगे, चांटा मार देंगे, और क्या करेंगे। ये जो उनकी ये एक अपन को लग रहा है ना, ये इतनी सी चीज़, ये 2-3 सेंटेंस जो मैंने अभी बोले ना, ये इतनी सी चीज़ इतनी ख़तरनाक है ना कि तुम्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या कर लेंगे मेरा, दुनिया वाले क्या कर लेंगे तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा। और तुमने कुछ बोल दिया, कुछ कर लिया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। तुम इतनी बड़ी चीज़ ये सीख रहे हो भाई कि तुम्हारा डर निकलते जा रहा है चार लोगों में बोलने में। तुम कभी ट्राई करना, जब तुम्हारे पापा तुम्हारी आवाज़ दबा रहे हैं, जब कोई भी ऐसा इंसान, जैसे नोबिता को जियान दबा दबा देता था सारी चीज़ें, तो नोबिता साला चूतिया रोता ही रहता था बस। और कभी जैसे नोबिता खुल के बोल लेता था, जियान बिचक जाता था, जियान डर जाता था कि ये कैसे बोल गया आज।
यही बात है कि इतना ज़्यादा गंदफटी में रहना अच्छी बात नहीं होती भाई, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें सीखना पड़ेगा भाई। जब यू नो बीवी बच्चे होंगे, तुम्हारी शादी होंगी, तुम्हारी बीवी को किसी ने कुछ छेड़ दिया, क्या करोगे तुम? हाँ, उसके क्या पैर पूजोगे? जिस लड़के ने उसको छेड़ा होगा तुम्हारी बीवी को, क्या करोगे? बोलोगे ना तब तो कुछ। कुछ तो करोगे ना। एक मैन बनना पड़ेगा तुम्हें, और एक औरत को भी एक औरत बनना पड़ेगा कि भाई सीखो बोलना। बहन, तुम एक चैलेंज जैसा ले लो, मैं तुम्हें एक चैलेंज जैसा दे रही हूँ। तुम्हें आज से ये ना, जब भी मौका मिले कुछ बोलने का, तुम्हें बोलना है। भले ही कोई तुम्हें चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम्हें कुछ बोलने का मन कर रहा है, हाथ उठाने का मन भी नहीं कर रहा, फिर भी हाथ उठा दो, उठा दो हाथ, कि भाई हाँ, हम मेरे को पूछना है क्वेश्चन, मेरे को ये करना है। तुम्हारी बॉडी है ना भाई, कुछ ना कुछ बोल ही देती है। इतने तुम फट्टू नहीं हो, तो फट्टू पैदा कोई नहीं होता। इंसान के अंदर एक होता है भाई, एक एड्रेनलिन होता है, एक ऐसे एक हार्मोन होता है कि वो जानता है कैसे सरवाइव करना है, वो जानता है कैसे लड़ना है। तुम्हारी बॉडी में वो है नेचुरली, तो डरो मत। बोल लोगे तुम कुछ ना कुछ, धीरे धीरे ये 1 बार 2 बार 3 बार हो गया ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। आज से बस ये करो, जब भी मौका मिल रहा है, रिलेटिव्स के सामने कुछ बात करने का मौका मिल रहा है, कुछ पॉइंट रखो, और जब भी कुछ बात करो अपनी तेज़ आवाज़ में बात करो। मैंने एक ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि मैं बोलती तो हूँ कॉन्फिडेंस में सारी चीज़ें, आवाज़ बहुत स्लो आती है कभी कभी मेरी निकलती है। तेज़ आवाज़, इसकी प्रैक्टिस कैसे करो? चिल्लाओ, छत पे जा जाके चिल्लाओ, थोड़ा कोशिश करो कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको गर्म करके तुम अच्छे से बोल पाओ चीज़ों को। आवाज़ तुम्हें लाउड रखना है, और एकदम अपना पॉइंट रखो भाई कि तुम बाप हो यहाँ के, तुम्हारा है ये सब कुछ। ऐसे बिहेव करा करो जाके। अब ये भी नहीं कि तुम हक जमा रहे हो हर चीज़ पे, ऐसा नहीं, पर तुम्हें डरना नहीं है। तुम जहाँ भी जा रहे हो, तुम वहाँ के लिए पे कर रहे हो। जैसे तुम स्कूल जा रहे हो, तुम वहाँ की फ़ीस पे कर रहे हो, फ्री में नहीं खा रहे हो किसी का कुछ भी। तुम कॉलेज जा रहे हो, किसी की तुम उनको फ़ीस दे रहे हो, तुम सारी चीज़ें, कोचिंग जा रहे हो, फ़ीस दे रहे हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तुम वेले नहीं हो, चोर के घर से नहीं आए हो भाई, तुम पे कर रहे हो, तुम बिल्कुल बोल सकते हो। और अभी नहीं सीखा तो नहीं सीख पाओगे फिर। मतलब सीख तो लोग, ऐसा नहीं है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, पर ये एज है भाई सीखने की। ये तुम्हें ना पता है कैसे एडवांटेज देगी। आने वाले टाइम में तुम किसी जॉब करो, कोई जॉब, तुम अपना पॉइंट रख पाओगे, लोग तुम्हें बॉस बनाने की सोचेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, बीवी होगी, बहन, कोई भी होगा, तुम उनका स्टैंड ले पाओगे, उनको प्रोटेक्ट कर पाओगे, अपनी माँ तक को प्रोटेक्ट कर पाओगे, अपने बाप तक को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, यहाँ तक कि, क्योंकि इंसान बूढ़ा होते होते बहुत डल हो जाता है। तुम हो फिर उनका एक सहारा, जैसे वो तुम्हारा सहारा है अभी, ठीक है। ये चीज़ हो पाएगी। और क्या चीज़ हो पाएगी? बहुत से बेनिफिट है भाई, याद नहीं आया, सॉरी। अरे बहुत प्यारी बात बोलने वाली थी यार, क्या थी वो? हाँ भाई, पता है, अब तुम्हें लगेगा कि ये कौन सा दूसरे पॉइंट पे चले गए। वर्कआउट करा करो तुम, वर्कआउट करा करो। वर्कआउट पता है क्यों करा करो? जब तुम वर्कआउट करते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैं भी उठा पाऊंगा वेट, मैं भी पावरफुल हूँ। वाली सारी जब चीज़ें आती हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो वर्बल वाली चीज़ हो रही है ना, कुछ बोलना, ये करना, वो करना, वो भी बिल्ड होगा। तो तुम्हारा पोस्चर अच्छा हो जाएगा वर्कआउट कर करके, तुम अच्छे से चौड़े खड़े रहोगे एकदम। भाई तुम देख रहे हो और लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं, तो हाँ, चीज़ अच्छी होगी। तुम्हारे पास एक +1 पॉइंट होगा, तुम्हारा पोस्चर अच्छा, सारी अच्छी चीज़ें, तुम अच्छे से बैठे हो एकदम, और फिर तुम्हें कुछ बोलने की बारी आए तो तुम बोल पा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? आज से तो मैं जो मैंने बोला था फिर से बोल रही हूँ, बिल्कुल तुम्हें फट्टू नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। जैसे एक एनिमल होता है गाय, गाय एक एनिमल होती है, वो बेचारी सीधी सादी भोली भाली ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या गली के कुत्ते क्या करते हैं? उस पर भौंकते हैं, उसको भगाते हैं। अब जैसे तुम्हें एक इंडिया की बात बताती हूँ, गाय और कुत्ते कहाँ का खाना खाते, जो कचरा पड़ा रहता है उसमें से, ठीक है। तो कुत्ते है ना साले, साइज़ में छोटे होते हैं, गाय इतनी बड़ी होती है साइज़ में, फिर भी वो कुत्तों की चलती है, क्योंकि वो डरते नहीं है, वो भौंक देते हैं। चाहे तो गाय का साइज़ कितना बड़ा रहता है, सारी चीज़ें, चाहे तो कुत्ते को दबा दे, पर वो क्या करती है, भोली भाली सीधी, कुछ नहीं करती है। कुत्ते वहाँ का पूरा खाना खा लेते हैं कचरे में से ढूंढ ढूंढ के, वो गाय को भगा रहते हैं भौंक भौंक के। यही बात है। तुम्हारा बॉडी हाइट जो भी हो, कुछ भी हो, लोग पूछते हाइट मैटर करती है, वो इस चीज़ में कोई मैटर नहीं करता। इस चीज़ में तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस
मैटर करता है भाई तुम कितना बोल पा रहे हो यार। इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े लोग देखे नहीं बोल पाते हैं, शर्मा जाते हैं बेवकूफ़। और छोटे छोटे बच्चे बोल जाते हैं। अपने छोटे भाई बहन को याद करोगा तुम्हारे हो तो, या किसी और के, तो छोटे रहते हैं पर वो बेचारे ना दिमाग उनका ऐसा रहता है, उनको पता ही नहीं है कि ये दुनिया वाले हमें जज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो साले कुछ भी कभी भी बकचोदी कर देते थे छोटे भाई बहन, इतने कॉन्फिडेंट होके। और अपन सोचते थे अरे क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, चुप चुप चुप, ऐसे करते हैं। यही सोचो, तुम्हारे दिमाग में तुम्हें मैनिपुलेट कर दिया दुनिया वालों ने कि हम तुम्हें जज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सारी चीज़ें। कोई कुछ नहीं करता है, सब अपनी दुनिया में मगन है भाई। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तुम हो कौन भाई जो तुम्हारे बारे में लोग इतना सोचेंगे। कौन से सेलिब्रिटी के बेटे हो, कौन से क्या हो भाई। भाई यही बात है कि तुम अभी एक नॉर्मल और एवरेज इंसान हो। अभी तुमने अपनी लाइफ में उतना कुछ नहीं करा, करोगे आने वाले टाइम में, बिल्कुल करोगे, मुझे भरोसा है तुम पे भाई। हाँ, भरोसा है मेरे को तुम पे। तो ये बोल रही हूँ मैं कि तुम उतना ज़्यादा है ना किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो अभी। तो तुम कुछ भी बकचोदी कर सकते हो बाहर जाके, क्योंकि कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है। और मेरी बात एक याद रखो, मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाली जब तक भाई तुम्हारे अंदर ये डर नहीं निकल जाता है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें भी तुम नहीं कर लेता अपनी लाइफ में, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला इंटरनेट। तुम्हारे पास ऐसे ही वीडियो रिकमेंड होंगे, तुम्हारे पास ऐसी ही सारी चीज़ें होंगी, देख लेना चाहे तुम, ठीक है भाई। अगले वीडियो में मिलते हैं। आज से तुम मेरी बात को अपने दिमाग में रखना, जब भी मौका मिले बोल देना तुम्हें जो भी बोलना। जब भी मौका मिले तुम उठाओ हाथ भाई अपने कि हाँ मेरे को पूछना है क्वेश्चन, मेरे को डाउट है, मेरे को ये है वो है। बिल्कुल गनफटे में नहीं जीना है भाई, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, ध्यान रखो।